गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajon.un.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। 4 पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। हाँ, सब संभव, क्योंकि शरणा है ना, तो शरणागत आप कहीं भी होइएगा, टोटली संपूर्ण रूप से किसी भी देवता के, किसी भी गुरु के, किसी आस्था और श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता से ही सब सुख लहन हो जाता है। वो चाहे हनुमान जी तो हैं ही हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं, और सब सुख लहन उसी से सारा सुख प्राप्त हो जाता है। और निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। घनघोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते कलयुग के स्वामी हैं, बिगड़ी बनाते हैं। कलयुग में सबसे पहले हनुमान आते हैं। कलयुग में सबसे पहले हनुमान आते हैं। मैं भी नहीं हनुमान की गाथा रहूं गाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। घनघोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। संकट की घटा जब छाए तो संकट मिटाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी की कृपा से जीवन में सब संभव है। हनुमान जी की कृपा जाने के क्रम में इस वक्त पवित्र नगरी ऋषिकेश में हम उपस्थित हैं और एक बहुत ही परम पावन धाम ये भरत मिलाप आश्रम है, जहाँ पे हम उपस्थित हैं और यहाँ पे ऋषियों की एक लंबी परंपरा चली आ रही है। और हमारे सामने पूज्य माँ साध्वी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने स्वामी रामकृपाल जी महाराज के साथ काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया, अनुभव प्राप्त किया। और स्वामी रामकृपालु जी महाराज के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, हिमालय योगी रहे हैं, बहुत बड़े तपस्वी साधक, और एक लंबी परंपरा इस आश्रम की रही है। उन तमाम बातों की हम बात करेंगे और साथ ही माँ साध्वी जी से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न कैसे किया जाए। स्वागत है आपका माता जी। जय सिया राम। जय श्री राम। माता जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस परम पावन आश्रम में हम लोग उपस्थित हैं, इसकी क्या महिमा है और एक कब से परंपरा चली आ रही है? इसकी परंपरा जो है 82 से 87 में इसका ये प्रवेश यहाँ पे हुआ। अच्छा है। जी। लेकिन इसके पहले गुरुदेव
हमारे गुरुदेव पूज्य परम गुरुदेव ये 1958 में अपने उड़ीसा से चले और यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ भी उनकी यात्रा बहुत ही कई जगह तो से परम होते पूज्य हुए- गुरुदेव की अगर हम बात करें तो स्वामी नारदानंद जी। नहीं, स्वामी राम कृपालु दास जी अच्छा, महाराज। स्वामी राम कृपालु जी। हाँ। अच्छा जी। इस आश्रम का आप पूछ रहे हैं ना। अजय जी। हाँ, तो इसलिए मैंने बताया 58 से 70 तक गुरुदेव ने गोमुख में तपस्या करी ना? और उनके गुरुदेव महाराज विष्णुदास जी महाराज वो किंग ऑफ आइस कहलाते थे और वहीं उन्होंने 10 साल बराबर तपस्या करी बर्फ में। वहाँ से जब वो इधर आए उत्तरकाशी की तरफ आए, ज्ञानसू में उनका आश्रम बना। फिर वहाँ भी माँ गंगा ने उनको विकराल रूप दिखाया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि आपका प्यार भरा रूप तो देखा है, आपका विकराल रूप देखेंगे, क्रोध वाला रूप देखेंगे कि माँ का क्रोध क्या होता है। तो स्वामी जी गुरुदेव भगवान ऊपर छत पे चढ़ गए और इधर उधर देखने लगे, फिर कहीं गंगा जी उनको दिखाई नहीं दी। फिर एकदम से वो पत्थर हटा और पूरे वेग से आश्रम को बहाती हुई, और छत पे गुरुदेव थे, सब लोग ऊपर से पुलिस ये लोग थे, तो कहने महाराज जी आप ये रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाइए। कहने माँ को हम पूरा ही देखेंगे। तो माँ का विकराल रूप देख के फिर वो ऊपर गए। लेकिन ये जो आपका ये चित्र लगा है दुर्गा जी का, ये उस आश्रम में तब भी था और ये सारा चीज़ें उनकी बह गई और खाली ये चित्र तिरछा हो गया स्लाइडली और गंगा माँ उनके चरणों का स्पर्श करते हुए आश्रम से अच्छा, वहाँ से लौट गए। हाँ, अच्छा। सब चीज़ बह गई, लेकिन माँ का चित्र जो है तब से फिर ये चित्र नीचे था, ऊपर हम लोगों ने ये हॉल बनने के बाद रखा। फिर गुरुदेव की तपस्या तो तब बहुत कठिन था, आज बर्फ़ में रहना, बर्फ़ में करना। और क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही थोड़ा जो शिशुकाल बीता, उसमें हमारे पिताजी का माँ का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने इस जो धारा, आध्यात्मिक धारा, स्पिरिचुअल है गैलरी, इसमें उन्होंने हम लोगों का प्रवेश कराया। जी, यानी जो पिताजी हैं भुवनेश्वरी दयाल जी। जी, अच्छा जी। अच्छा माता जी, चूँकि आप तो लंबे समय तक जो जानकारी मुझे मिली कि लगभग 40 सालों तक स्वामी राम कृपालु जी महाराज की तपस्या जब चलती थी, एक तरह से आप उसकी साक्षी रही हैं, आपने देखा है। जी। और तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे। एक बार फिर से हम हनुमान जी पे आते हैं। अच्छा। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आप अपने अनुभवों से जीवन के इस तपस्या जो आपने किया है उसके आधार पे क्या ये कहा जा सकता है कि इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? हाँ, सब संभव है, क्योंकि शरणा है ना, तो शरणागत आप कहीं भी होइएगा, टोटली संपूर्ण रूप से किसी भी देवता के, किसी भी गुरु के, किसी आस्था और श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता से ही सब सुख लहन हो जाता है। वो चाहे हनुमान जी तो हैं ही हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं, और सब सुख लहन उसी से सारा सुख प्राप्त हो जाता है। क्यों, अब श्रद्धा और विश्वास के बिना तो कुछ संभव नहीं है। फिर संपूर्णतया पूर्ण रूप से समर्पण बुद्धि से वो सारे फल देने वाले हो जाते हैं। हाँ, चाहे अब गुरु के चरणों में नतमस्तक होइए, गंगा जी को, कोई भी, यहाँ तो जड़ चेतन सबको ही माना गया कि किसी के भी शरण में हो जाओ तो वो फल देते हैं। अब वो अपनी अपनी श्रद्धा पे, और क्योंकि हनुमान जी तो फिर राम जी ने उनका गुण तो अपने ही मुख से गाया, इसलिए उनके गुणों की तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। निज मुख बड़ाई करें, हनुमान जी ने अपने मुख से उनकी बड़ाई करी है। जी। अच्छा माता जी, आपने कहा कि श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए। जो लोग सांसारिक लोग हैं, जो कि सांसारिक लोग ज़्यादातर तो किसी उद्देश्य के, किसी कामना के तहत ही ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी कुछ मांग होती है। नहीं, और हनुमान चालीसा में है भी जोदायक फल चारों फल तो वही देने वाले हैं। तो ऐसे लोग हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें कि उनके लिए ये चारों फल मिलने वाला हो जाए? जी बिल्कुल। ऐसा है कि फल की इच्छा से ही सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी वृक्ष आप फल की इच्छा से उसके समीप जाएंगे कि फल मिलेगा,
तो फल जो है फल ही ले जाने वाला है, किसी भी ये देव के देवी के जो ईश्वर समीप के, ले जाने वाला समीप है। ले जाने वाला। फल की जिज्ञासा, फल की आकांक्षा ही मनुष्य को खींचती है। बिना फल के तो कोई नहीं जाना चाहेगा। वो फल फिर फलीभूत होता है, सफलीभूत होता है जब कृपा प्राप्त हो जाती है। तो सांसारिक मनुष्य भी इस फल की आकांक्षा से ही जाता है। हम लोग भी जब पिताजी ले जाते थे तो हम लोग आश्रम इसलिए नहीं जाते थे, कुछ सत्संग सुनना, क्यों छोटे में बाल बुद्धि में क्या आता। हाँ, वहाँ से जो प्रसाद दोना भर मिलता था उसको हम लोग बहुत उसी की इच्छा से जाते थे पहले। फिर जब थोड़ा इंटरेस्ट आया, रस आने लगा, तो भजन पिताजी गवाते थे, उसमें रस आने लगा। फिर जहाँ बैठते थे उनके सम्मुख उनकी ऊर्जा, धीरे धीरे उनका दृष्टिपात, फिर उनमें रस आने लगा। तो ये रस सिद्धि का गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रासलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajon.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। 4 पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। एक फल जो है उपाय है ये। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो यात्रा है क्रमशः बढ़ती है। क्रमशः ही जैसे अचानक ही नहीं, वो अचानक तो फिर वो जो प्रारब्ध पुरुषार्थ ये पूर्व जन्म कर्म से आते हैं, उसके लिए वो तुरंत कोई आगे बढ़ जाता है, कूद जाता है। जैसे वैसा जो हम लोग संसारी मनुष्य हैं, जो संसार में हैं, वो लोग कैसे, वो लोग खाली लोभ वश ही थोड़ा, और वो लोभ कैसा हो, धन का ना हो, कुछ ना हो, खाली बच्चों को देते हैं ना कि ये तुम काम कर लो, हालांकि लोभ गलत है, लेकिन फिर भी उसको आगे बढ़ाना है। उस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में भी उसको आगे बढ़ाना है कि आप ये काम करोगे तो आपको ये थोड़ा सा लाभ होगा। इसे धर्म क्षेत्र में भी यही है। धर्म क्षेत्र में संसारी मनुष्य बहुत जल्दी नहीं जाना चाहता। वो तो किसी के पूर्व कर्म हैं जो पूर्व कर्म है जो उसको प्रेरित कर देते हैं। एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि शुरुआती दौर में छोटा बच्चा तो प्रसाद का 4 दाने हाथ में मिल जाए, उसी के लालच में जाता है, और धीरे धीरे ये तो यात्रा आगे बढ़ती है। बात है। उसी से प्रेरणा प्राप्त, भजन भी गाए, उसी की प्रेरणा से सत्संग भी सुना, संतों के प्रवचन भी सुने, और वही क्रमशः धारा जो है गुरुदेव के पास आके जैसे सागर में शांत हो जाती है, उस तरह से हम लोग शांत। क्योंकि आपकी लंबी तपस्या रही है, आप इसलिए एक और जिज्ञासा है लोगों की, और बहुत सारे भक्त हैं ये पूछते भी हैं सवाल। जैसे आपने कहा कि जो सांसारिक जीव है, जब उसे कुछ लालसा दिखाई देती है कोई तभी जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कारण से किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती, या जीवन में निराशा, अंधकार, विफलता कुछ लंबा खिंच जाती है। तो ऐसे लोग ईश्वर के प्रति कई बार होता है कि आसक्ति में कमी आने लगती है, भक्ति में कमी आने लगती है। ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? ऐसे लोग तो वो जैसे ये पत्थर पर बार बार प्रवाह होता है जल का, तो उसमें रास्ता हो जाता है, चूर्ण चूर्ण होने लगता है। जैसे शिला है, उसे गंगा की धारा जाते जाते वो रेता बनती, धीरे धीरे वो करत अभ्यास से तो छूटता भी अभ्यास हम लोगों से छूट जाता है। तो साधारण मनुष्य तो ऐसे ही, हम लोग भी साधारण ही, लेकिन वह अभ्यासरत होना चाहिए। तो समय के अनुसार ही होएगा कि जल्दी बीज बोने से, बार बार उसको करने से, बार बार देखो कि अंकुरित हुआ नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा प्रयास करना। यानी अभी फलाफल की भले ही प्राप्ति ना हो रही हो, हाँ, इस मार्ग पे चलते हैं। रसरी आबद्ध वो होता नहीं, जैसे शिला पर निशान पड़ जाता है, तो पड़ेगा ही है। वो चाहे आप अनिच्छा से करें, इच्छा से करें, पर निशान तो पड़ेगा ही, फिर अंततः वो जाएगा भाई। हाँ, निराश होने पर हो जाता है, कभी कभी निराशा होती है तो आदमी उससे विमुख हो जाता है। जैसे सामान्य मनुष्य, हम लोग भी कोई कार्य सफल नहीं होता, थोड़ा निराश का हताशा थोड़ा रहता है, फिर उनका संबल रहता है, नाम का संबल है, हनुमान जी का संबल है, राम का,
कोई भी एक संबल लेके आप निरंतर आगे बढ़ेंगे तो सफल तब ज़रूर मिलेगी, अवश्य जी जी। मिलेगी। हाँ। अच्छा, हनुमान जी को या किसी भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई पूजा पाठ, कई विधियाँ, कई पद्धतियाँ बताई गई हैं। आप अपने जीवन के अनुभव से कुछ बताना चाहेंगे कि भगवान हनुमान जी को खासकर प्रसन्न अगर करना हो तो कौन सी विधि है, क्या वो उपाय है जिसको करने के बाद हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे? शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। अच्छा, उनको राम जी का नाम सुनाइए, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, राम जी का नाम सुनाइए। जो उनके कीर्तन उनको पसंद है, हनुमान जी को कीर्तन करते रहिए, प्रसन्न हो जाएंगे। राम नाम का संकीर्तन राम नाम करते का रहें। संकीर्तन करिए, बहुत शीघ्र प्रसन्न होंगे। वैसे वो तो प्रसन्न अपने उस पर है कि आप कितने तीव्रता से आप उनको करते हैं, इंटेंसिटी आपकी कितनी है, बस वही सारा खेल है। और किसी को भी प्रसन्न करने का वही एक खेल है। मतलब भीतर की तड़प हाँ, कितनी है? वही बहुत है। और कुछ जितनी आपको तड़प होगी उतनी उधर भी होगी। उतनी जल्दी हाँ, प्रसन्न उधर भी होंगे। होगी और वो फलीभूत होगी। ये नहीं कि हम लोग इतना तड़पें तो वो तड़पे नहीं, तड़पेंगे तो परीक्षा भी लेंगे पर वो शीघ्र प्रसन्न होंगे। जी जी। हाँ। माता जी, भक्तों के हृदय में श्रद्धा विश्वास बढ़े, हालांकि ये निजी सवाल होता है, आप चाहें तो उसका उत्तर दें या ना दें, कि कई बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या कुछ ऐसा अनुभव होता है कि हमें लगता है कि ये तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है। हाँ, कुछ इस तरह का आपके स्मरण में आ रहा हो? हाँ, होता है। जैसे हम लोग गुरुदेव के साथ चित्रकूट यात्रा गए थे, चित्रकूट धाम में। तो वहाँ ये गुप्त गोदावरी है। तो हमारे एक गुरुदेव के प्रिय शिष्य हैं, गोपाल महाराज जी, वो भी बहुत प्रिय हैं। जब तक गुरुदेव बोले कि इसमें गोपाल देखो पानी इसमें कितना है, उनका ये कहना नहीं, गोपाल जी उसमें कूद गए और छड़ी ले, कुछ नहीं महाराज जी आइए। और वो ऐसा लगे जैसे वो साक्षात हनुमान जी के रूप में। उनको तो कभी कभी हनुमान जी का आवेश भी रहता है और हनुमान जी, ये लगता है हम लोगों को कि ऐसा काम उन्हीं की कृपा से हुआ है। बहुत बार हुआ, जैसे हम लोगों के यूनिवर्सिटी के पास हनुमान जी हैं। बहुत दुखी होके एक बार गए थे, बहुत पहले की बात है, होगी ये 71 के आसपास की बात होगी। तो हमारा MA फाइनल था उस समय और उस समय पेपर था और हमारा बेटा ये बड़ा बेटा, वो उसको कॉलरा बहुत ज़बरदस्त हुआ था। उसको ग्लूकोज और डॉक्टर ने कहा था ये इधर 4-5 घंटे हो जाएं तो फिर बच जाएगा। उस समय हनुमान सेतु पर हनुमान जी को प्रणाम करके, क्योंकि उसी समय पेपर था हमारा और घर के और लोग बच्चे को देख रहे थे, तो हनुमान जी को प्रणाम करके आंसू भरे कुछ, हमने कहा पेपर तो भगवान जाने, आप ही जानो कैसा हमारा होएगा, कितना हम लिख पाएंगे, कितना नहीं लिख पाएंगे, पूरा होगा नहीं, दो तरफ हमारा मन है, इसलिए आप ही रक्षा करो। तो फिर वहाँ से आए, पेपर जो दिया होगा, लेकिन वो साक्षात ये लग रहा था उसमें हम लिख नहीं रहे थे, क्या लिख रहे हैं हमको नहीं पता। फिर पेपर हमारा कंप्लीट हुआ और घर गए तो डेंजर खतरे से बाहर हो गया था। तो फिर जाके हम उनके पास दोबारा फिर रोए जाके कि इतनी कृपा आपने की महाराज। और ये तो हनुमान जी की परम भक्त हैं बैठी हुई, इनके तो हनुमान जी छोटे इनके पास रहते हैं, वहाँ बिठाले रहती हैं, उनसे बात करती हैं। तो अच्छा, हाँ, तो ये तो हनुमान जी की छोटी हाँ, मूर्ति साथ में रखते छोटी हैं। मूर्ति उनके साथ रहती है। और बहुत सारे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो संभव है, असंभव है उसको भी संभव करते हैं। और संभव तो संभव होता ही है, लेकिन असंभव को, असंभावी घटनाओं को भी वो रोकते हैं, असंभव को संभव करते हैं। बलवान है ना। कौन सा काज कठिन जग माने, कौन सा जो नहीं होता तुम पाए। और गुरुदेव एक चपाई और बोलते कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो यही वो सबसे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, यही मंत्र रूप में किसी काम को करने के लिए प्रेरणा देते थे इनको, हमको, सबको। जो नहीं होता था, कौन सो काज कठिन जग, क्योंकि इसी को सुन के वो कूदे। किष्किंधा कांड में चौपाई है, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता।
तो जब उन्होंने कहा, उनको याद दिलाई, उनको स्मरण दिलाया, तो फिर वो पर्वताकार पर्वताकार राम काज लगे तो अवतार। हाँ। जी जी जी। एक आखिरी सवाल आपसे, और ख़ासकर शुरुआत में जो हम लोगों ने इस आश्रम की परंपरा की बात की, जो सांसारिक लोग हैं, एक तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ आश्रम की समृद्ध परंपरा है, ज्ञान की, वैराग्य की और अध्यात्म की, और दूसरी तरफ संसार में एक तरह से कुछ विमुखता दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, या कई बार उनकी आस्था थोड़ी डिगती है, कई बार जुड़ती है, कभी डिगती है, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देंगे? वो तो हमारे विचार से, मत से यही है कि आस्था को डिगाना नहीं चाहिए। आस्था कैसी जो डिग जाए, बस यही है कि आस्था को, मन हृदय तो थोड़ा बहुत धोखा करता है, मन धोखा लेकिन आस्था से डिगना नहीं चाहिए। वही आगे ले जाएगा, आस्था ही ले जाएगी। फिर आस्था के साथ बहुत कुछ जुड़ता जाता है, कृपा है, शरणापन है, सब धीरे धीरे आस्था के ही उससे जाता है। इसी से एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, कृपा और कर्म को अगर हम देखें तो कौन ज़्यादा फलीभूत होता है? थोड़ा टिपिकल सवाल है, वैसे सभी लोग ऐसा सोचते हैं, कर्म करते जाओ, लेकिन कर्म कृपा के बिना फलीभूत नहीं, अधूरा है, अधूरा है। कृपा जरूर ही चाहिए, चाहे किसी की कृपा हो, कृपा के बिना कोई काम होता नहीं। हम अपनी जितनी भी जोड़ जुगत कर लें, पर जब तक कृपा नहीं होती, कितना भी जोड़ा जमाइश हम कर लें, जोड़ तोड़ कर लें, कृपा बिना कुछ लेकिन वही जी जी वो, क्योंकि कृपा सरस है, प्यार भरी है, प्रीत भरी है, और वो अनुराग भरी है। तो जब तक अनुराग और अपने अंदर नहीं है सारा होगा, तो कृपा भी आने में थोड़ा वो, अगर एक बार आपूरित हो जाए अनुराग से, प्रेम से, प्रीत से, सहृदयता से, कृपा अपने आप बरसती है। क्योंकि वो गुरुदेव एक भजन गाया करते थे, बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से। तो कृपा तो जड़ सब, हर कहीं से, पत्ते सबसे, प्रकृति तो कृपा बरसाती है, फूल दे के कृपा देती है, फल दे के कृपा देती है। नहीं तो हम कहाँ कुछ है, रेगिस्तान ही है जीवन, मरुथल है, जब तक कृपा नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने आखिर में लिख दिया है कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जी माता जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हम समझते हैं कि इस जानकारी से निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में आस्था और प्रेम, ये विश्वास जरूर बढ़ेगा भगवान के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।